हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिया गया, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन 10 चैप्टर से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा बिलियन चैप्टर से। बिलियन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, लिखित में किसका पराशरण दाब अधिक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पराशरण दाब सबसे अधिक किसका होगा, तो अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा 55.56। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो याद रखिएगा पराशरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन जो है यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो सभी पर निर्भर करता है, इसे ध्यान रखिएगा। हो सकता है यह 2 नंबर में भी पूछ लिया जाए। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो वह धातु है एल्यूमिनियम, क्योंकि ECS में ऊपर पड़ेगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, याद रखिएगा ए वाली जो अभिक्रिया है संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05 प्लस 1.66 माइनस 0.40 प्लस 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक होगा, तो याद रखना है आपको याद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो याद रखना है यहाँ पर ओम इनवर्स सेमी इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी से। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बराबर C के लिए वेग दर होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय किस पर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है आंकिक प्रश्न है, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से और इसे हल करिएगा। इसका आंसर आएगा 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हो सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भी पूछ ले। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व का पहला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, तो 4D श्रेणी का जो तत्व होगा वो बी वाला होगा, यानी 47B। ठीक है। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यौगिक में विद्यमान क्या होंगे, तो आयन रंगीन होंगे, तो याद रखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अणुचुंबकीय गुण भी पूछ लेता है ऐसे। निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक है, तो फेरस सल्फेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात एक से अधिक उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, तो याद रखना जिंक की ऑक्सीकरण संख्या केवल +2 होती है। नेक्स्ट चैप्टर है उप सहसंयोजन यौगिक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला क्वेश्चन दिया है समन्वय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी कितना आएगी इसकी, तो भी इसकी वैलेंसी भी आपको मिलेगा 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है, तो इसका आएगा ऑक्सीकरण अवस्था +3।
कैसे निकालेंगे इसके लिए वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो याद रखना है सोडियम आयन जो है वह उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? तो एमीन संकुल नहीं बनाएगा एल्युमिनियम 3+। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हाइलो एल्केनियम हाइलो एरिन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा मेथेन। ठीक है, मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है जो कि जहरीली गैस होती है फास्जीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा औद्योगिक विलायक के रूप में। ठीक है, और भी उपयोग होगा वह देख लेना, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। फास्जीन है तो भैया फास्जीन का जो सूत्र होता है COCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर अल्कोहल फिनाल एवं ईथर से। देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है तो याद रखिएगा आप इन्वर्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधित स्प्रीट यहाँ पर रहेगा, थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, स्प्रीट। ठीक है, में अल्कोहल होता है तो याद रखिएगा 95.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है किसके लिए? तो अल्कोहल के लिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने में किसका उपयोग किया जाता है? ल्यूकास परीक्षण का। ओके। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो याद रखिएगा पिक्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपको बताना है IUPAC नाम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीसरा उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है तो याद रखिएगा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं करता है? तो याद रखना आपको एस्टेल्डिहाइड जो है फार्मिक अम्ल का अपचयन नहीं करता है। कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करती है तो आपको यहाँ पे याद रखना है किसका ये कैनिजारो अपक्रिया, तो इसको आप कमेंट करिएगा, हमें याद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो क्रिया नहीं देता है? तो याद रखना है आपको कैनिजारो क्रिया कौन नहीं देता है? तो CH3CH2CH2। नेक्स्ट है, फार्मलिन जलीय विलयन है, यानी जो फार्मलिन है किसका जलीय विलयन है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से एमीन से, करा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया यह कहलाती है। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं मिर्विन का तेल कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? तो जलीय विलयन जो होता है वह उभयधर्मी होता है। ठीक है, उभयधर्मी। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्षारीय एमीन जो है वह है डी वाला। ठीक है, डी, C2H5NH वाला, यानी C2H5 का ट्वाइस NH। नेक्स्ट है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो याद रखना है आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर से जैव अणु से, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो याद रखना सुक्रोज होती है सबसे मीठी शर्करा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं? तो याद रखना है 4 होता है।
नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो याद रखना है यूरेसिल नहीं होता, ये आरएनए में होता है। कैल्सीफिराल को कहा जाता है? तो ऑप्शन याद रखिएगा डी। ओके, अब है लास्ट क्वेश्चन, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है? तो याद रखना है आपको सेलुलोज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।